इधर कुछ दिन से मुंशी जी और उन डॉक्टर साहब में जिन्होंने मनसाराम की दवा की थी याराना हो गया था। बेचारे कभी कभी आकर मुंशी जी को समझाया करते थे, कभी अपने साथ हवा खिलाने के लिए खींच ले जाते। उनकी स्त्री भी दो चार बार निर्मला से मिलने आई थी। निर्मला भी कई बार उनके घर गई थी, मगर वहां से जब लौटती तो कई दिन तक उदास रहती। उस दंपत्ति का सुखमय जीवन देखकर उसे अपनी दशा पर दुख हुए बिना न रहता था। डॉक्टर साहब को 200 रुपये मिलते थे। गृहस्थी का बहुत सा काम स्त्री को अपने हाथों ही करना पड़ता था। गहने भी उसके देह पर बहुत कम थे, पर उन दोनों में वो प्रेम था जो धन की तृण बराबर परवाह नहीं करता। पुरुष को देखकर स्त्री का चेहरा खिल उठता था, स्त्री को देखकर पुरुष निहाल हो जाता था। निर्मला के घर में धन इससे कहीं अधिक था। आभूषणों से उसकी देह फट पड़ती थी। घर का कोई काम उसे अपने हाथों से न करना पड़ता था। पर निर्मला संपन्न होने पर अधिक दुखी थी और सुधा विपन्न होने पर भी सुखी। सुधा के पास कोई ऐसी वस्तु न थी जो निर्मला के पास न थी, जिसके सामने उसे अपना वैभव तुच्छ जान पड़ता था। यहां तक कि वो सुधा के घर गहने पहन कर जाते शर्माती थी। एक दिन निर्मला डॉक्टर साहब के घर आई तो उसे बहुत उदास देखकर सुधा ने पूछा, बहन, आज बहुत उदास हो? वकील साहब की तबीयत तो अच्छी है ना? निर्मला, क्या कहूं सुधा, उनकी दशा दिन दिन खराब होती जाती है। कुछ कहते नहीं बनता। न जाने ईश्वर को क्या मंजूर है। सुधा, हमारे बाबूजी तो कहते हैं कि उन्हें कहीं जलवायु बदलने के लिए जाना जरूरी है, नहीं तो कोई भयंकर रोग खड़ा हो जाएगा। कई बार वकील साहब से कह चुके हैं, पर वो यही कह दिया करते हैं कि मैं तो बहुत अच्छी तरह हूं, मुझे कोई शिकायत नहीं। अच्छा, आज तुम कहना, तुम उनसे आज खूब जोर देकर कहना कि कहीं जलवायु बदलनी चाहिए। 2-4 महीने बाहर रहने से बहुत सी बातें भूल जाएंगे। मैं समझती हूं शायद मकान बदलने से भी उनका शौक कुछ कम हो जाएगा। लेकिन तुम कहीं बाहर भी तो जा ना सकोगी। ये कौन सा महीना है? निर्मला, 8वां महीना चल रहा है। ये चिंता तो मुझे और भी मारे डालती है। मैंने तो इसके लिए ईश्वर से कभी प्रार्थना न की थी। ये बला मेरे सिर पर न जाने क्यों मरती। मैं बड़ी अभागिन हूं बहन। विवाह के 1 महीने पहले पिताजी का देहांत हो गया। उनके मरते ही मेरे सिर पर शनिचर सवार हुए। जहां पहले विवाह की बात पक्की हुई थी, उन लोगों ने आंखें फेर ली। बेचारी अम्मा को हार कर मेरा विवाह यहां करना पड़ा। अब छोटी बहन का विवाह होने वाला है। देखें उसकी नाव किस पार जाती है। सुधा, जहां पहले विवाह की बातचीत हुई थी, उन लोगों ने क्यों इनकार कर दिया? निर्मला, ये तो वो ही जाने। पिताजी न रहे तो सोने की गठरी कौन देता? सुधा, कहाँ के थे वो? निर्मला, लखनऊ के। नाम तो याद नहीं। आबकारी विभाग के कोई बड़े अफसर थे। सुधा ने गंभीर भाव से पूछा। और उनका लड़का क्या करता था? निर्मला, कुछ नहीं, कहीं पढ़ता था, पर था बड़ा होनहार। सुधा ने सिर नीचा करके कहा, अच्छा, उसने अपने पिता से कुछ न कहा था? वो तो जवान था, अपने बाप को दबा न सकता था। निर्मला, अब मैं क्या जानूं बहन। सोने की गठरी किसको प्यारी नहीं होती। जो पंडित मेरे यहां से संदेश लेकर गया था, उसने तो कहा था कि लड़का ही इनकार कर रहा है। लड़के की मां अलबत्ता देवी थी। उसने पुत्र और पति दोनों को समझाया, पर उसकी कुछ न चली। सुधा, मैं जो उस लड़के को पाती तो खूब आड़े हाथों लेती। निर्मला, मेरे भाग्य में जो लिखा था वो हो चुका। बेचारी कृष्णा पर न जाने क्या बीतेगी। संध्या समय निर्मला के जाने के बाद डॉक्टर बाहर से आए तो सुधा ने कहा, क्यों जी, तुम उस आदमी को क्या कहोगे जो एक जगह विवाह ठीक कर लेने के बाद फिर लोभवश किसी दूसरी जगह संबंध कर ले? डॉक्टर सिन्हा ने स्त्री की ओर कौतूहल से देखकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या? सुधा, ये क्यों नहीं कहते कि ये घोर नीचता है, परले सिरे का कमीनापन है?
सिन्हा, हाँ, ये कहने में मुझे कोई इनकार नहीं। सुधा, अच्छा बताओ, किसका अपराध बड़ा है, वर का या वर के पिता का? सिन्हा की समझ में अभी तक नहीं आया कि सुधा के इन प्रश्नों का आशय क्या है। विस्मय से बोले, "अ, जैसी स्थिति हो, अगर वो पिता के अधीन है तो पिता का ही अपराध समझो।" सुधा, अधीन होने पर भी क्या जवान आदमी का अपना कोई कर्तव्य नहीं है? अगर उसे अपने लिए नए कोट की जरूरत हो तो वो पिता के विरोध करने पर भी उसे रो धोकर मनवा लेता है। क्या ऐसे महत्व के विषय में वो अपनी आवाज पिता के कानों तक नहीं पहुंचा सकता? ये कहो कि वर और उसका पिता दोनों अपराधी हैं, परंतु वो अधिक। बूढ़ा आदमी सोचता है मुझे सारा खर्च संभालना पड़ेगा, कन्या पक्ष से जितना ऐंठ सकूं उतना अच्छा। मगर ये वर का धर्म है कि वो स्वार्थ के हाथों बिल्कुल बिक नहीं गया है तो अपने आत्मबल का परिचय दे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो कहूंगी कि वो लोभी है और कायर भी। दुर्भाग्यवश ऐसा ही एक प्राणी मेरा पति भी है, और मेरी समझ में नहीं आता किन शब्दों में उनका तिरस्कार करूं। सिन्हा ने हिचकिचाते हुए कहा, वो वो दूसरी बात थी, लेन देन का कारण नहीं था, बिल्कुल दूसरी बात थी। कन्या के पिता का देहांत हो गया था। अब तुम ही बताओ, ऐसी दशा में हम लोग क्या करते? ये भी सुनने में आया था कि कन्या में कोई ऐब है। वो बिल्कुल दूसरी बात थी। मगर ये कथा तुमसे कही किसने? सुधा, कह दो, वो कानी थी या कुबड़ी थी, या नाइन के पेट की थी या भ्रष्टा की? इतनी कसर क्यों छोड़ दी? भला मैं भी तो सुनूं, उस कन्या में क्या ऐब था? सिन्हा, अब मैंने देखा तो था नहीं, सुनने में आया था कि कोई ऐब है। सुधा, सबसे बड़ा ऐब यही था कि उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था और वो कोई लंबी चौड़ी रकम न दे सकती थी। इतना स्वीकार करने में क्यों झेपते हो? मैं कुछ तुम्हारे कान तो नहीं काट लूंगी। अगर दो चार फिक्रे कसूं तो इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना। ज्यादा चींच उपड़ करूं तो छड़ी से भी काम ले सकते हो। औरत लाल डंडे से ही ठीक रहती है ना? अगर उस कन्या में कोई ऐब था तो मैं कहूंगी कि लक्ष्मी भी बेऐब नहीं, तुम्हारी तकदीर खोटी थी, बस। और क्या, तुम्हें तो मेरे पाले पड़ना था। सिन्हा, तुमसे किसने कहा था कि वो ऐसी थी और वैसी थी? जैसे तुमने किसी से सुनकर मान लिया, वैसे ही हम लोगों ने भी सुनकर मान लिया। सुधा, नहीं, मैंने सुनकर नहीं माना, अपनी आंखों से देखा। और ज्यादा बखान क्या करूं, मैंने ऐसी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। सिन्हा ने व्यग्र होकर पूछा, क्या वो यहीं कहीं है? सच बताओ, तुमने उसे कहीं देखा? क्या तुम्हारे घर आई थी? सुधा, हाँ, मेरे घर आई थी, और एक बार नहीं, कई बार आ चुकी है। मैं भी उसके यहां कई बार जा चुकी हूं। वकील साहब की बीवी वही कन्या है जिसे आपने ऐबों के कारण त्याग दिया। सिन्हा, क्या सच? सुधा, बिल्कुल सच। आज अगर उसे मालूम हो जाए कि आप वही महापुरुष हैं तो शायद फिर इस घर में कदम न रखे। ऐसी सुशीला, घर के कामों में निपुण और परम सुंदरी स्त्री इस शहर में दो चार ही होंगी। तुम मेरा बखान करते हो। मैं उसकी लौंडी बनने के भी योग्य नहीं हूं। घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, मगर जब प्राणी ही मेल का नहीं तो और सब रहकर क्या करेगा? धन्य है उसके धैर्य को कि उस बुढ़े खूसट वकील के साथ जीवन के दिन काट रही है। मैंने तो कब का जहर खा लिया होता। मगर मन की व्यथा कहने से ही थोड़े प्रकट होती है। हंसती है, बोलती है, गहने कपड़े पहनती है, पर रोआ रोआ रोया करता है। सिन्हा, वो वकील साहब की खूब शिकायत करती होगी। सुधा, शिकायत क्यों करेगी? क्या वो उसके पति नहीं है? संसार में अब उसके लिए जो कुछ है वकील साहब ही है। वो बुढ़े हों
या रोगी हों, पर है तो उसके स्वामी ही। कुलवती स्त्रियां पति की निंदा नहीं करती, ये कुलटाओं का काम है। वो उनकी दशा देखकर कुढ़ती है, पर मुंह से कुछ नहीं कहती। सिन्हा, इन वकील साहब को क्या सूझी थी जो इस उम्र में ब्याह करने चले? सुधा, ऐसे आदमी न हो तो गरीब कुंवारियों की नाव कौन पार लगाए? तुम और तुम्हारे साथी बिना भारी गठरी लिए बात नहीं करते, तो फिर ये बेचारी किसके घर जाए? तुमने बड़ा अन्याय किया है और तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। ईश्वर उसका सुहाग अमर करे। वकील साहब को कहीं कुछ हो गया तो बेचारी का जीवन नष्ट हो जाएगा। आज तो वो बहुत रोती थी। तुम लोग सचमुच बड़े निर्दयी हो। मैं तो अपने सोहन का विवाह किसी गरीब लड़की से करूंगी। डॉक्टर साहब ने पिछला वाक्य नहीं सुना। वो घोर चिंता में पड़ गए। उनके मन में प्रश्न उठ उठकर उन्हें विकल करने लगा। कहीं वकील साहब को कुछ हो गया तो? आज अपने स्वार्थ का भयंकर स्वरूप दिखाई दिया। वास्तव में ये उन्हीं का अपराध था। अगर उन्होंने पिता से जोर देकर कहा होता कि और कहीं विवाह न करूंगा, तो क्या वो उनकी इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह कर देते? सहसा सुधा ने कहा, कहो तो निर्मला से तुम्हारी मुलाकात करा दूं, वो भी जरा तुम्हारी सूरत देख ले। वो कुछ बोलेगी तो नहीं, पर कदाचित एक दृष्टि में वो तुम्हारा तिरस्कार कर देगी और तुम उसे कभी नहीं भूल पाओगे। बोलो, कल मिला दूं? तुम्हारा बहुत संक्षिप्त परिचय भी दे दूंगी। बोलो। सिन्हा ने कहा, नहीं सुधा, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, ऐसा गजब मत करना, नहीं तो सच कहता हूं घर छोड़कर भाग जाऊंगा। सुधा, जो कांटा बोया है उसका फल खाने से क्यों डरते हो? जिसकी गर्दन पर कटार चलाई है जरा उसे तड़पते भी तो देखो। मेरे दादाजी ने 5,000 दिए ना, अभी छोटे भाई के विवाह में 5-6 हजार और मिल जाएंगे। फिर तो तुम्हारे बराबर धनी संसार में कोई दूसरा ना होगा। 11,000 बहुत होते हैं। बाप रे बाप, 11,000 उठा उठा कर रखने लगे तो महीनों बीत जाए। अगर लड़के उड़ाने भी लगे तो 3 पीढ़ियों तक चले। कहीं तो बात हो रही है या नहीं? इस परिहास से डॉक्टर साहब इतना छींपे कि सिर न उठा सके। उनका सारा वाक चातुर्य गायब हो गया। नन्हा सा मुंह निकल आया मानो मार पड़ गई हो। इसी वक्त किसी ने डॉक्टर साहब को बाहर से पुकारा। बेचारे जान लेकर भागे। स्त्री कितनी परिहास कुशल होती है, इसका आज परिचय मिल गया। रात को डॉक्टर साहब शयन करते हुए सुधा से बोले, सुधा, निर्मला की तो कोई बहन है? सुधा, हाँ, आज उसी की तो चर्चा करती थी। उसी की चिंता अभी से सवार हो रही है। अपने ऊपर तो जो कुछ बीतना था बीत चुका, बहन की फिक्र में पड़ी हुई है। मां के पास तो अब कुछ और न रहा। मजबूरन किसी ऐसे ही बूढ़े बाबा के गले वो भी मरती जाएगी। सिन्हा, निर्मला अब तो अपनी मां की मदद कर सकती है। सुधा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, तुम भी कभी कभी बिल्कुल बेसिर पैर की बातें करने लगते हो। निर्मला बहुत करेगी तो 200-400 रुपये दे देगी, और क्या कर सकती है? वकील साहब का ये हाल हो रहा है, उसे अभी पहाड़ से उम्र काटनी है। फिर कौन जाने उनके घर का क्या हाल है। इधर 6 महीने से बेचारे घर बैठे हैं। रुपये आसमान से थोड़ी बरसते हैं। 10-20 हजार होंगे भी तो बैंक में होंगे, कुछ निर्मला के पास नहीं रखे होंगे। हमारा 200 रुपये महीने का खर्च है, तो क्या उनका 400 रुपये महीने का भी ना होगा? सुधा को तो नींद आ गई, पर डॉक्टर साहब बहुत देर तक करवट बदलते रहे। फिर कुछ सोचकर उठे और मेज पर बैठकर एक पत्र लिखने लगे। तीनों बातें एक साथ हुई। निर्मला की कन्या ने जन्म लिया, कृष्णा का विवाह निश्चित हुआ और मुंशी तोताराम का मकान नीलाम हो गया। कन्या का जन्म तो साधारण बात थी, यद्यपि निर्मला की दृष्टि में यह उसके जीवन की सबसे महान घटना थी, लेकिन शेष घटनाएं असाधारण थीं। कृष्णा का विवाह ऐसे संपन्न घराने में क्यों कर ठीक हुआ? उसकी माता के पास तो दहेज के नाम की कौड़ी भी न थी। और इधर बूढ़े सीना साहब जो पेंशन लेकर घर आ गए थे, बिरादरी में लोभी मशहूर थे।
वो अपने पुत्र का विवाह ऐसे दरिद्र घराने में कराने पर कैसे राजी हुए? किसी को सहसा विश्वास न आता था। इससे भी बड़े आश्चर्य की बात, मुंशी जी के मकान का नीलाम होना था। लोग मुंशी जी को लखपति नहीं तो बड़े आदमी अवश्य समझते थे। उनका मकान कैसे नीलाम हुआ? बात यह थी कि मुंशी जी ने एक महाजन से कुछ रुपये लेकर एक गांव रहन रखा था। उन्हें आशा थी कि 7-8 साल में ये रुपये पटा देंगे, फिर 10-5 साल में असमर्थ हो जाएगा। इसी के भरोसे मुंशी जी ने यह मामला किया था। गांव बहुत बड़ा था, 400-500 रुपये नफा होता था, लेकिन मन की सोची मन में ही रह गई। मुंशी जी दिल को बहुत समझाने पर भी कचहरी न जा सके। पुत्र शोक ने कोई काम करने की शक्ति न छोड़ी। कौन ऐसा हृदय शून्य पिता है जो पुत्र की गर्दन पर तलवार चलाकर चित्त को शांत कर ले? महाजन के पास जब साल भर तक सूद न पहुंचा और न उसके बार बार बुलाने पर मुंशी जी उसके पास गए, यहां तक कि पिछली बार उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, साहू जी जो चाहे करें, तब साहू जी को गुस्सा आ गया। उसने नालिश कर दी। मुंशी जी पैरवी करने भी न गए। एकाएक डिग्री हो गई। यहां घर में रुपये कहाँ रखे थे? इतने ही दिनों में मुंशी जी की साख भी उठ गई थी। वो रुपये का प्रबंध न कर सके। आखिर मकान नीलाम पर चढ़ गया। निर्मला सौर में थी। ये खबर सुनी तो कलेजा सन्न सा हो गया। जीवन में कोई और सुख न होने पर भी धनाभाव की चिंताओं से मुक्त थी। धन मानव जीवन में अगर सर्वप्रधान वस्तु नहीं तो वो उसके बहुत निकट की वस्तु अवश्य है। जब और अभावों के साथ ये चिंता भी उसके सिर पर सवार हुई, उसने दाई द्वारा कहला भेजा कि मेरे सब गहने बेचकर घर को बचा लीजिए, लेकिन मुंशी जी ने यह प्रस्ताव किसी तरह स्वीकार न किया। उस दिन से मुंशी जी और भी चिंताग्रस्त रहने लगे। जिस धन का सुख भोगने के लिए उन्होंने विवाह किया था, वो अब अतीत की स्मृति मात्र था। वो मारे ग्लानि के अब निर्मला को अपना मुंह तक न दिखा सकते थे। उन्हें बस अब अन्याय का अनुमान हो रहा था जो उन्होंने निर्मला के साथ किया था, और कन्या के जन्म ने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी, सर्वनाश ही कर डाला। 12वें दिन सौर से निकलकर निर्मला नवजात शिशु को गोद में लिए पति के पास गई। वो इस अभाव में भी इतनी प्रसन्न थी मानो कोई चिंता नहीं है। बालिका हर्ष प्रदीप्त नेत्रों को देखकर उसका हृदय प्रफुल्लित हो रहा था। मातृत्व के इस उद्गार में उसके सारे क्लेश विलीन हो गए थे। वो शिशु को पति की गोद में देखकर निहाल हो जाना चाहती थी, लेकिन मुंशी जी कन्या को देखकर सहम उठे। गोद में लेने के लिए उनका हृदय हुलसा नहीं, पर उन्होंने एक बार उसे करुण नेत्रों से देखा और फिर सिर झुका लिया। शिशु की सूरत मनसाराम से बिल्कुल मिलती थी। निर्मला ने उनके मन का भाव कुछ और ही समझा। उसने शतकोण स्नेह से लड़की को हृदय से लगा लिया, मानो उनसे कह रही हो, अगर तुम इसके बोझ से दबे जाते हो तो आज से मैं इस पर तुम्हारी छाया भी न पड़ने दूंगी। जिस रत्न को मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया है, उसका निरादर करते हुए तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। वो उसी क्षण शिशु को अपने से चिपकाए हुए कमरे में चली गई और देर तक रोती रही। उन्हें इतना कठोर न समझती। उसके सिर उत्तरदायित्व का इतना बड़ा भार कहां था जो उसके पति पर आ पड़ा था। वो सोचने की चेष्टा करती तो क्या इतना भी उसकी समझ में न आता। मुंशी जी को एक ही क्षण में अपनी भूल मालूम हो गई। माता का हृदय प्रेम में इतना अनुरक्त रहता है कि भविष्य की चिंता और बाधाएं उसे जरा भी भयभीत नहीं करती। उसे अपने अंतःकरण में एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है जो बाधाओं को उसके सामने परास्त कर देती है। मुंशी जी दौड़ते हुए घर में आए और शिशु को गोद में लेकर बोले, निर्मला, मुझे याद आती है, मनसा भी ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही। निर्मला, दीदी जी भी तो यही कहती है। मुंशी जी, हाँ, बिल्कुल वही बड़ी बड़ी आंखें और लाल लाल होंठ। ईश्वर ने मुझे मनसाराम इस रूप में दिया। हाँ, वही मुख, वही हाथ पांव। ईश्वर, तुम्हारी लीला अपार है। सहसा रुक्मिणी भी आ गई। मुंशी जी को देखते ही बोली, देखो बाबू मनसाराम है कि नहीं, वही आया है। कोई लाख कहे मैं न मानूंगी, साफ मनसाराम है।
साल भर के लगभग हो भी तो गया। मुंशी जी, हाँ बहन, एक एक अंग तो मिलता है, बस भगवान ने मुझे मेरा मनसाराम दे दिया। फिर शिशु से बोले, क्यों री, तू मनसाराम ही है? छोड़कर जाने का नाम ना लेना, वरना खींच लाऊंगा। कैसे निष्ठुर होकर भागे थे, आखिर पकड़ लाया कि नहीं? बस अब कह दिया, और मुझे छोड़कर जाने का नाम मत लेना। देखो देखो बहन, कैसे टुकुर टुकुर ताक रही है। उसी क्षण मुंशी जी ने फिर से अभिलाषाओं का भवन बनाना शुरू कर दिया। मोह ने उन्हें फिर संसार की ओर खींचा। मानव जीवन, तू इतना क्षण भंगुर है, पर तेरी कल्पनाएं कितनी दीर्घायु। वही तोताराम जो संसार से विरक्त हो रहे थे, रात दिन मृत्यु का आह्वान किया करते थे, तिनके का सहारा पाकर तट पर पहुंचने के लिए पूरी शक्ति से हाथ पांव मार रहे हैं, मगर तिनके का सहारा पाकर कोई तट पर पहुंचा है?